साजन जी बड़े सौम्य व्यक्ति हैं जो समाजवादी पार्टी के एकमात्र ऐसे प्रवक्ता हैं जो बड़ी सम्मानित ढंग से बड़े प्यार से बात कहते हैं, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने अभी कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को हटा सकते हैं वो अखिलेश यादव है। नहीं, ऐसा नहीं है सुनील यादव जी। ब्राह्मण जिसके साथ होगा वो योगी आदित्यनाथ जी को हटाएगा, तो आप पहले करेक्ट करिएगा। नंबर 2, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमित जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं कि जब बहन मायावती जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी थी और हमारे साथ है, हम तो कह रहे हैं, हम तो मेरी बात को पूरा होने समाज की बात कर रहे हैं। और मुसलमान किसके साथ होगा जिसकी 19% की लड़ाई है? सुनील जी, अमित जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी जब पहली बार 95 में चीफ मिनिस्टर बनी, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद समर्थन वापसी हुई, उसके बाद झगड़ा हुआ, उसके बाद जब मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मोतीलाल वोरा गवर्नर थे, दोनों ब्राह्मण थे, और भाजपा में जिन लोगों ने साथ दिया वो भी ब्राह्मण थे, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी। तो ब्राह्मणों ने मायावती जी को कई बार चीफ मिनिस्टर बनाया। मैं निवेदन करना चाहता हूं भदौरिया जी से कि एक बार झूठे ही कह दें कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम सीएम ब्राह्मण को बनाएंगे, तो बिल्कुल ब्राह्मण समाज के कहां फंसा रहे हैं भदौरिया साहब को इस चक्कर में कि ब्राह्मण को सीएम, तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, कन्नी काट रहे हैं उस सवाल से। ओके सुधीर भदौरिया दे रहे हैं, इससे ब्राह्मण प्रसन्न नहीं होगा। ओके सुधीर भदौरिया जवाब देना नसीम वकार जी से मैं निवेदन करूंगा, एक बार कह दें। देखिए ऐसा है कि चुनाव इस समय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो कुकर्म हुए हैं, जिस प्रकार से प्रताड़ना हुई है, उसके खिलाफ चुनाव हो रहा है। ब्राह्मण समाज जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि प्रबुद्ध वर्ग है, ब्राह्मणों का हमारा ये मानना है कि हमारी पार्टी के अंदर, सहमत हूं आपसे। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, आप भी बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ जी मैं ये कह रहा हूं, आपके सम्मुख भी रख रहा हूं और आपके माध्यम से आपके पार्टी कार्यकर्ताओं से और देश के तमाम लोगों से जो इस टीवी चैनल में बैठे हुए हैं, पंडित सतीश चंद्र मिश्र जी हमारे पार्टी के सबसे सम्मानित राष्ट्रीय महासचिव हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इस बार जीत कर आएगी। आप देखिएगा सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को, और नौकरशाही हो या नौकरशाही के अलावा चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम जो संस्थाएं हैं वहां पर प्रबुद्ध वर्ग के लोग अधिकांश संख्या में आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब सतीश मिश्रा पंडित जी हो गए, दूसरी तरफ ओवैसी की एंट्री ओवैसी साहब की एंट्री इसलिए खल रही है कि वो आपका जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर लेंगे। असीम वकार, यहां तो सतीश मिश्रा पंडित जी हो गए हैं और मायावती कह रही है, बीएसपी कह रही है पंडित जी प्रणाम, लेकिन दलित मुसलमान के साथ ब्राह्मण भी चाहिए सरकार में आना है, तो आपको भी चाहिए? नहीं, लेकिन नहीं मैं बताऊं आपसे, देखिए मैं सरकार बनाने की लड़ाई तो आप भी लड़ रहे हैं ना, खिलाफ या किसी जाति के खिलाफ। मेरी आवाज आ रही हो तो बोलूं मैं? जी बोलिए। देखिए, ना तो मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ हूं, ना मैं किसी जाति के खिलाफ हूं, ना मैं किसी धर्म के खिलाफ हूं। इसके उल्टा जाकर मैं अपने धर्म और अपनी जाति के साथ खड़ा हूं। मैं तो आपके खिलाफ या किसी खिलाफ नहीं हूं। मैं अपने मुसलमानों की बात करता हूं, ये गुनाह नहीं है। मैं आपके चैनल पर देख रहा था, सारे चैनल पर चल रहा था कि सतीश मिश्रा जी अयोध्या गए, उन्होंने कहा राम मंदिर हम बनाएंगे। सुनिए सर, अब बोलने ले दिए प्लीज। तो उन्होंने कहा हम बनाएंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने साफ तौर से कहा कि हमारी एमआईएम से कोई बात नहीं चल रही है। अच्छी बात है, नहीं चल रही है, ठीक है, लेकिन यह बात सच है कि 2007 में जो सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की, उस वक्त तक सतीश मिश्रा जी इतने ताकतवर नहीं थे। जो सरकार बनी थी वो मुसलमानों से बनी थी और मुसलमानों ने एकदम मुंह मोड़ लिया तो 79 पर आ गए बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। और अगर इतने ही ब्राह्मण आपके साथ थे और इतना ही ब्राह्मणों पे घमंड है और यकीन है कि ब्राह्मण आपके साथ थे, सतीश मिश्रा जी के साथ सारे ब्राह्मण आपके साथ चले गए थे, तो 2017 में आपके जो विधायक थे वो 19 क्यों रह गए अलायंस में आने के बाद? मुसलमान आपको नहीं मिल रहा था,
इसलिए आप घटते जा रहे हैं। ब्राह्मण तो 2007 के बाद आपने दावा किया कि आपके साथ आ गया, तो जब ब्राह्मण आपने दावा किया और ताकत बनाई ब्राह्मणों की, तो आप कम होते गए। 2012 में कम हुए, 2017 में और कम हो गए। और आप देखिएगा कि जो लोग मुसलमानों को नजरअंदाज कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी वाले हों, चाहे बहुजन वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे कोई हो, ये यकीन है कि ये सब जानते हैं कि मुसलमान के बिना सरकार नहीं बन सकती। आप भी जानते हैं यह बात अमीश भाई, ये सब जानते हैं। नहीं तो इनका मुस्लिम यादव सपा का, लगता है दलित मुसलमान बीएसपी का, उसमें ब्राह्मण इसलिए चाहिए कि सत्ता में आने के लिए, और अगर ब्राह्मण मिलेगा तो सरकार इनकी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जायज बात बोली आचार्य प्रमोद कृष्ण ने, वो कांग्रेस के नेता, लेकिन उनकी बात में एग्री करता हूं। ब्राह्मण जिस तरफ चला जाएगा सरकार उसकी बन जाएगी। सुनिए, बोलिए असीम वकार। मैंने तो कहा ना, बहुजन समाज पार्टी के पास सर 2007 से ताकत बढ़ी, 2007 के बाद से आपका नारा चेंज हुआ ब्राह्मणों को लेकर। तो अगर आपके साथ ब्राह्मण था और ब्राह्मण की इतनी ताकत थी और ब्राह्मण सरकार बना सकता था, तो आप 2012 में कम क्यों हो गए? ठीक है, जवाब सुदीन भदौरिया से अब जवाब ले लेते हैं असीम भाई। यही बात समाजवादी पार्टी पे लागू होती है सर। ठीक है, मैं सपा से भी जवाब ले लूंगा और पहले सुदीन भदौरिया से ले लेता हूं। सुदीन भदौरिया 30 सेकंड में जवाब, नहीं है वो सरकार में नहीं आएगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में हमको 20% वोट मिला, समाजवादी पार्टी को भी 20% वोट मिला। तो ये हमारा स्थायी कुछ वोट है, कुछ वोट बढ़ता है, कुछ घटता है, और वो केवल इसलिए नहीं घटता है कि हमें खाली एक वर्ग ने वोट नहीं दिया। वो हो सकता है कई कारण रहे हों उसमें, पर मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि कानून व्यवस्था के मामले में बहन मायावती जी अव्वल है। विकास के मामले में कुछ कहना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री थी तो 9% था जीडीपी, 9% था जीडीपी, चाहे न मुलायम सिंह के समय था न योगी जी के समय है। क्या बात कर रहे हैं आप? देख लीजिए, सबसे ज्यादा विकास हुआ बहन मायावती जी के शासन में, और यही कानून व्यवस्था के साथ साथ शिक्षण संस्थान खुले, स्वास्थ्य सेवाएं हुई, और सबसे ज्यादा जवाब ले लीजिए ना असीम वकार से। टाइम लिमिट को तय करना पड़ेगा, 50 सेकंड हो गए। एक बार असीम वकार से जवाब ले लीजिए, असीम वकार से जवाब ले लीजिए। असीम वकार 30 सेकंड, देन सुनील यादव। देखिए सुदीन भदौरिया जी मेरे बड़े भाई, इन्हीं ने कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में बहन जी से बेहतर कोई नहीं, क्योंकि बहन जी कहें, अखिलेश जी कहें, तो दोनों सरकार में रह चुके हैं। लेकिन अभी आसिम वकार साहब की पार्टी या आसिम वकार साहब के लोग सरकार में नहीं रहे हैं, और जिस दिन हम सरकार में आ गए तो हम ये साबित कर देंगे कि हमसे बेहतर ना कानून व्यवस्था कोई दे सकता है, ना सरकार चला सकता है, ना ईमानदारी दिखा सकता है, और ना ही सबका साथ सबके विकास का नारा हमसे लेकिन आप तो मुसलमानों की बात करें, आप कह रहे हैं मुसलमान सीएम होना चाहिए, हम आपसे बेहतर साबित होंगे सर। ठीक है, आप तो कह रहे हैं मुसलमान सीएम होना चाहिए, और मुसलमान सीएम होना चाहिए इसलिए आप खुलकर बोल रहे हैं। मैंने तो आपको बोला आपको ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, आपने बोला मैं अपनी कौम की बात करता हूं, मैं उसके इधर अपनी कौम की बात करता हूं। आपने तो ये बोला मुझे इसी कार्यक्रम में। सुनिए सर जी, सुनिए सर जी, सुनिए सर जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें नहीं चाहिए। जिनको लगता है कि हम बेहतर हैं, जिनको लगता है कि हम ईमान और इंसाफ से सरकार चलाएंगे, जिनको हम पर यकीन है, हमारी कयादत पे यकीन है, वो हमारे साथ आए, वेलकम है। लेकिन हमें पूरा यकीन अपने लोगों पर है, अपनी कौम पे है। पहले हम अपने लोगों की बात करेंगे, पहले हम अपने लोगों की अच्छाई की बात करेंगे, पहले उनके लिए वोटर होता है, अपना पड़ा क्या होता है। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए, ये देश है हमारा। सुनिए